साधना करके देवता बना था। एक दिन उसने देखा कि एक साधारण आदमी 5 लाख रुपए जीतने की इच्छा कर रहा है। देवता सोच ही रहा था कि उसकी मदद करे या नहीं। तभी उसने देखा कि वह आदमी चुपके से मंदिर का दान पेटी खोलकर सारे पैसे चुरा रहा है। यह देखकर देवता बहुत गुस्सा हो गया और उसे 10 दिनों के लिए बदकिस्मती का श्राप दे दिया। इसके बाद एक और युवक आया। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसकी प्रेमिका के दिल में उसके लिए सच्चा प्यार है या नहीं। देवता ने उसका साफ मन समझकर उसकी मदद करने का फैसला किया और जादू से झील के पानी में उसकी प्रेमिका की तस्वीर दिखाई। लेकिन वहाँ उसने देखा कि वह लड़की किसी और के साथ करीब थी। यह देखकर युवक सदमे में वहीं मर गया। उसी समय आसमान से उसका गुरु एक वृद्ध देवता उतर आया और उसने देवता को कड़ी सजा दी, क्योंकि उसने इंसानों की किस्मत में दखल दिया था। उसकी सारी शक्तियां छीन ली गईं और उसे 10 बार जन्म लेकर कष्ट सहने का श्राप दिया गया। इसके बाद वह देवता उस मरे हुए युवक के शरीर में प्रवेश कर गया और उसके माथे पर 10 का अंक दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि उसे सिर्फ 10 बार मरना होगा और सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह जल्दी मरने का मौका ढूंढने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर कार से टकराने वाली है। वह दौड़कर उसे बचाता है और खुद कार के सामने आ जाता है। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा और स्वर्ग लौट जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कार उसके शरीर के आर पार निकल गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब उसे समझ आया कि वह सामान्य तरीके से मर नहीं सकता। ये जानकर वह टूट गया। तभी वहाँ 2 अमीर युवक आए, जिनमें से एक उसकी पूर्व प्रेमिका थी। उसने उसे अपमानित किया और चली गई। उसी समय उसके माथे का 10 बदलकर 9 हो गया और उसकी कुछ शक्तियाँ वापस आ गईं। तब उसे समझ आया कि उसका कष्ट शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। उसे 9 धोखेबाज लड़कियों से जुड़े दर्द का अनुभव करना होगा। इसके बाद उसे ऑफिस से फोन आया कि एक नई इंटर्न आई है। सब उसे अमीर और बहुत चालाक लड़की समझते हैं। देवता खुश होकर उसे अपना लक्ष्य बना लेता है। वह उसकी देखभाल करने लगता है, उसके लिए खाना लाता है और हर तरह से मदद करता है। लेकिन उसकी चालाक पूर्व प्रेमिका उन्हें बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि अगर आज ही पूरा नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रात में जब इंटर्न लड़की सो जाती है तो देवता अपनी जादुई शक्तियों से सारा काम पूरा कर देता है। अगले दिन पूर्व प्रेमिका गुस्से से जल उठती है। तभी कंपनी का चेयरमैन आता है और उस इंटर्न लड़की को बुलाता है। देवता को शक होता है, इसीलिए वह चुपके से अंदर जाता है और देखता है कि वही लड़की असल में कंपनी की मालिक है, जो भेष बदलकर जांच कर रही है। लेकिन फिर भी देवता उसे गलत समझता रहता है। उसी दिन लड़की को फोन आता है कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और कंपनी के शेयर भी गिर गए हैं। देवता सोचता है कि वह पैसे लेकर भाग जाएगी, इसलिए वह अपने सारे पैसे उसे दे देता है इलाज के लिए। लेकिन अचानक कंपनी से बहुत सारा पैसा गायब हो जाता है और सारा इल्जाम देवता पर आ जाता है। बोर्ड मीटिंग में फैसला होता है कि उसे पकड़कर सजा दी जाएगी। तब देवता गुस्से में फट पड़ता है और दृढ़ आवाज में कहता है, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। एक लड़का अभी अभी साधना करके देवता बना था। एक दिन उसने देखा